हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें भी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 केस पढ़े थे और लास्ट में हमने नोट पढ़ा था। तो उसके आगे से हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर 2 है ये, और इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। ध्यान से सभी सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पहले रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। बच्चों, ये वाला जो पेज है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पे जितनी भी चीज़ें, जो भी फॉर्मूलेज लिखे हैं, वो भी बहुत मस्ट आप लोगों को याद करने ही करने हैं, मतलब याद होने ही चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल हमें पहले तो यहाँ पे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन बताना है। कोफिशिएंट आप लोगों को बताया था, पॉलिनोमियल जैसे हमें कोई गिवन है 2x², 4x, तो यहाँ पे जो हमें ये 2 दिया है और यहाँ पे ये जो 4 दिया है, ये हमारा कोफिशिएंट होता है। ये हाईएस्ट पावर जो 2 है, ये हमारा क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं? ax प्लस बी के फॉर्म में होते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था ax प्लस बी की फॉर्म में। ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज़ माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले कि ज़ीरोज़ जो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होते हैं वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए। और ये बी अपॉन ए क्या होता है? यहाँ पे ये जो बी है आप लोगों का, यहाँ ये कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे हमें यहाँ पे 2x प्लस 3, हमें यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ ये जो 3 है ये हमारा बी है, इसको हम बी कहेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट हमारा 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। माइनस का बी अपॉन ए हम लोगों का ज़ीरोज़ फाइंड करने में हेल्प करेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ बुक की लैंग्वेज में भी लिखा है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक बार हम इसे क्लियर स्लाइड पे समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये सब क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी पढ़ा है अभी लास्ट क्लास में। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो हमको गिवन है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और जैसे हमने यहाँ पे ये लिख लेते हैं एक बार, वेट अ मिनट। सम ऑफ ज़ीरोज़ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़, आगे आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में अल्फ़ा पढ़ा था, अल्फ़ा क्या होता है और बीटा क्या होता है। ये हमारे ऐसे ज़ीरोज़ होते हैं जिस पे हमारी पॉलिनोमियल ज़ीरो वैल्यू दे रही होती है। अल्फ़ा प्लस बीटा से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ को डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए। आप कहोगे ये सेम चीज़ तो अभी हमने लीनियर के लिए पढ़ा था, पर लीनियर में जो यहाँ पे ये बी था ये कांस्टेंट टर्म थी, और यहाँ जो ए था ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। यहाँ पे जो बी बता रहा है, यहाँ बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ये वाला बी, और ये जो ए है कोफिशिएंट ऑफ x²।
लिखा हुआ भी है। आप अगर जनरल वाली फॉर्म को याद कर लेते हो, यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म हम लोगों को गिवन है, इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों को माइनस बी अपॉन ए, किस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, किस में एक्स का कोफिशिएंट है, ये चीज़ें आपको फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए ये हमारी ए और बी ज़ीरोज़ थी, ये हमने जो यहाँ पे ए और बी लिया है ये हमारी ज़ीरोज़ थी, तो इन्हीं ज़ीरोज़ को हमने ऊपर सम किया है तो नीचे प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए सी कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। हमारे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, हम लिख लेंगे जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5। अगर हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें तो सी क्या है हमारा, 5 होगा, ऊपर पॉलिनोमियल में आप देख पा रहे हो, और ए क्या होगा हमारा, 2 होगा। ये इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा। बस इसमें इतनी चीज़ें हैं, इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं ध्यान देना। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अगर आप लोग याद करोगे तो एक समय पे भूल जाओगे, तो आप बेटर रहेगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ही एक बार अपने माइंड में फ़िक्स करें इनको। तो ये सारा भी समझा दिया है, आगे ये क्लियर यहाँ पे आपको विजिबल होगा। यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ कुछ नया नहीं लिखा है, सारी वही चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, पेन हटा देते हैं। ये देखिए कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सेम वही चीज़ें लिखी है। उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक बार देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है पहले हम ये देख लेते थे, जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 हो। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, यही तो हमारी पॉलिनोमियल होती है। और हाईएस्ट पावर यहाँ 3 हो गई, तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। इसमें हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। देखिए क्यूबिक की बात हो रही है तो इसमें सॉल्यूशन 3 होंगे, सॉल्यूशन 3 आएंगे। पहले हमने क्वाड्रेटिक की बात की थी तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों का सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ क्यूबिक की बात हो रही है क्यूबिक की बात हो रही है तो यहाँ इसके ज़ीरोज़ भी यहाँ पे 3 ही हम लोगों को होगी, जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये हम लोगों के ज़ीरोज़ होंगी। अब हम पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ में यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस बी अपॉन ए के ही इक्वल होगा, लेकिन यहाँ भी आप समझ रहे हो माइनस का जो बी है, यहाँ पे जो बी है, बी का मीनिंग कुछ और है। यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, और यहाँ जो ए है ये x³ का कोफिशिएंट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अब ज़ीरोज़ हमारी क्या थी, अल्फ़ा थी, बीटा थी, गामा थी। यहाँ पे हमारी ज़ीरोज़ क्या होंगी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये हमारी ज़ीरोज़ होंगी। क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, डी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ ये जो डी है ये हमारा कांस्टेंट होगा। और ये ए क्या है यहाँ पे, x³ का कोफिशिएंट है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होगी। सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा c/a के इक्वल। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला है, बहुत ज़्यादा मतलब पूछते नहीं है,
मेनली तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेना। ये चीज़ें सॉरी एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये दोनों चीज़ें तो कर मतलब याद कर ही लेना। बाकी ये बुक में गिवन है तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये सी अपॉन ए, अभी हमने बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। सी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है हमारा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सेम ही चीज़ें आपकी लिखी हुई है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बीच वाला आप देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आप इसको यहाँ पे एक बार, जब भी आप कभी इन फॉर्मूलेस का यूज़ करें तो आप जनरल जो आपकी पॉलिनोमियल होती है उसको लिख लेना, इससे आपको ए बी सी डी ये फिल करने में मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है आपकी इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। इसमें कुछ समझाने का तो नहीं है, बस इसमें आइडेंटिटीज़ लिखी है, मैंने लिखवाई है और आपको याद करनी है, बस इसमें इतना ही है। ये आपको आपकी मेमोरी में ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ पे टिक लगा सकते हैं कि आपको वो याद होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट वाली है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड वाली है, थर्ड वाली आपको याद होनी चाहिए, वेट अ मिनट, थर्ड वाली यहाँ साइड में लिख देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फोर्थ भी याद कर लेना, फिफ्थ भी सेम इसी की जैसी है, सिक्स्थ सेवन्थ, बाकी एट्थ वाली इजी है। ये सारी इजी है, वैसे तो आप लोगों को सभी याद होनी चाहिए। इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वाली आप छोड़ सकते हो। बाकी नीचे जो दोनों है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप लोगों को इस चीज़ों को बैठ के रटना ही है। यहाँ देखिए, अगर हम देखें अल्फ़ा नहीं सॉरी, ये वाली आइडेंटिटी देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर इसका आंसर आप लोगों को गिवन है। पहली वाली आइडेंटिटी में देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस जब सब में अंदर एंटर करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। रुक जाइए, तो आपका ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर आराम से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, 4ab बचेगा, मतलब 2ab मिलकर, ये वाला 2ab मिलकर 4ab हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, ये वाला 2ab और ये वाला 2ab 4ab हो जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो किस चीज़ों को आप अपनी तरफ से ये ले सकते हैं कि हम लोगों को इस तरह से आइडेंटिटीज़ को निकालना है और याद करना है। ये वाली आइडेंटिटी आप छोड़ सकते हैं, लगा दिया है निशान, ठीक है। बाकी चीज़ें आप याद कर लेना, इजी और सारी जनरल आइडेंटिटीज़ ही आप लोगों की। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। अभी तो हमने ज़ीरोज़ निकालना सीखा, लेकिन अगर हमें ज़ीरोज़ दे दे और फिर हमसे कहे कि आप पॉलिनोमियल बनाइए, मतलब क्वाड्रेटिक बनाइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए, उसको हम कैसे करेंगे एक बार हम देख लेते हैं इसे क्लियर स्लाइड पर, उसके बाद आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप, हमें क्या करना है, हमें ज़ीरोज़ गिवन है और इस बार हमको
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है। उसका एक फॉर्मूला होगा, आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आगे लिखा हुआ मिलेगा ही, सम ऑफ ज़ीरोज़, एक्स का कोफिशिएंट है ये, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बस ये इतना सा यही फॉर्मूला है और ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको बस इतना ही बनाना है। अभी देखिए, इससे हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और अल्फ़ा बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। बस इतनी सी चीज़ है इसमें। हम इसे एक बार एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ये हमको, अच्छा रुकिए सॉरी, जैसे हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको दी हुई है 3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 2, ठीक है। हमें अब पॉलिनोमियल बनानी है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें हम ये चीज़ें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारा अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3x प्लस अल्फ़ा बीटा हमें 2 दिया हुआ है। तो बन गई हमारी पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी चीज़ है आप लोगों की, ये बन गई हम लोगों की पॉलिनोमियल। साइन का आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ माइनस ही रखना है और यहाँ प्लस ही रखना है, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ बनाने के लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए। अगर मैं कहूँ आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है और फिर मैं आपको सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये दे दूँ, तो आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आपका फॉर्मूला होता है। आप वो फॉर्मूला नोट करिएगा, आगे वैसे लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस सम, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस स्क्वायर है इसका, एक्स का, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स फिर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगी फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट टाइम, मतलब जिसमें हमने ये लिया था ना, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये वाला, ये क्या है आप लोगों का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट टाइम, मतलब हमने 2 ज़ीरोज़ एक ही समय पे ली थी जब। तो हमको यहाँ पे कैसे क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका कोफिशिएंट क्या होगा आप लोगों का, एक्स होगा, प्लस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और ये गामा। ये आप लोगों का क्यूबिक के लिए है। क्यूबिक के लिए इसमें आपको कैसे करना होगा, इसमें आपको ये 2 नहीं, ये 3 चीज़ें आप लोगों को गिवन होंगी, 3 चीज़ें आप लोगों को गिवन होगी और आपको पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देती हूँ, यहाँ पे पहले मैंने दिया सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और उसके बाद अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये 3 चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों का -1 हो गया, ये आप लोगों का 2 हो गया और ये आप लोगों का 3 हो गया। देखिए, आप लोग अगर वीडियो को साथ साथ देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा वो लिखा हुआ नहीं लगेगा कि बहुत उस तरह से लिखा है कि समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे क्लियर फॉर्म में सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कैसे करना है, एक्स क्यूब माइनस, इसके बाद हमको क्या लिखना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखना है,
यहाँ देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना -1 हम लोगों को गिवन है। माइनस के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे कि ये पहले से माइनस लगा हुआ है तो हम ये माइनस ना लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा 2 दिया हुआ है हम लोगों को, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2x, और फिर प्रोडक्ट हम लोगों को क्या दिया हुआ था 3। यहाँ हमने माइनस क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूले में ही पहले से, एक सेकेंड वेट अ मिनट, यहाँ पे ये माइनस होगा, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये माइनस होगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की सही है। यहाँ पे भी ये माइनस है, बाकी प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, बस वैल्यू दी रहेगी, आप लोगों को बस गिवन फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोगों को लिखा हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पे। अल्फ़ा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। तो ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो, इसी की हेल्प से आपको ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सॉल्व करने हैं। वेयर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा था ना सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या अल्फ़ा बीटा, बस इतनी ही चीज़ें हैं, इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें 3 चीज़ें दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हम लोगों को बस यहाँ पे इतना करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग एट टू टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये यहाँ पे फॉर्मूला जो है, और पुट करते ही आपको वो पॉलिनोमियल मिल जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे गामा होगा, और ये आपका है ही, ठीक है। यहाँ आपकी दोनों फॉर्म में लिखी हुई है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई गई है वो सभी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका इस चैप्टर का जितना भी जो भी मतलब कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो अभी फिनिश हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपकी बुक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको जितनी भी चीज़ें ये समझाई है इसे आप एक जगह पे नोट कर लेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।